क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वह इतना अशांत, इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? क्यों आज सत्य दबा दिया जाता है और असत्य का डंका बजता है? क्यों रिश्तों में विश्वास टूटता जा रहा है और धर्म केवल किताबों तक सीमित रह गया है? यह कोई संयोग नहीं, यह है कलियुग, पाप और पतन का युग। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह कलियुग शुरू कैसे हुआ? किस क्षण धरती पर अधर्म ने अपने पांव पसारने शुरू किए? और कैसे एक राजा के मुकुट में छिपकर धरती पर उतरा विनाश का यह सबसे अंधकारमय युग? इस रहस्यमयी कथा में छुपा है वो सच जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जिसने पूरे मानव समाज की दिशा ही बदल दी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं कलियुग का जन्म कैसे हुआ और कब, कहां और क्यों धरती पर पाप ने पहला कदम रखा। सनातन धर्म यह न केवल एक धर्म है, बल्कि मानव सभ्यता का आदि स्वरूप है। ये माना जाता है कि समय चक्र 4 युगों में बंटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म की शक्ति घटती गई और आज हम उस युग में हैं जिसे कलयुग कहा जाता है, अधर्म का युग, जहां सत्य दुर्लभ हो गया है और पाप प्रचंड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कलयुग का आरंभ कैसे हुआ? आइए जानते हैं वह अद्भुत और रहस्यमय कथा। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उधर धरती माता अत्यंत व्यथित थीं। वे सरस्वती नदी के तट पर बैठी थीं और उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उसी समय धर्मदेव, जो बैल का रूप धारण किए हुए थे, वहां पहुंचे और दुख का कारण पूछा। धरती माता ने उत्तर दिया, जब से श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर गए हैं, तब से उनके साथ ही सत्य, दया, मित्रता, ज्ञान, वैराग्य, ये सभी दिव्य गुण भी साथ चले गए। अब इस धरती पर कलयुग का आधिपत्य हो चुका है। जैसे ही यह संवाद चल रहा था, कलयुग असुर वहां आ धमका। उसने धर्म और पृथ्वी को अपमानित करने का प्रयास किया। उसी क्षण वहां पहुंचे राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा और क्रोध में आ गए। उन्होंने कलयुग को दंड देने की ठान ली, लेकिन कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और शरणागत होने का निवेदन किया। धर्म के रक्षक परीक्षित ने क्षमा तो दी, लेकिन उसे राज्य छोड़ने का आदेश दिया। परंतु चालाक कलयुग ने पृथ्वी पर अपने लिए स्थान मांगा। कई विचार विमर्श के बाद राजा परीक्षित ने 4 स्थान उसे दिए, जहां जुआ खेला जाए, जहां मद्यपान हो, जहां वेश्यावृत्ति हो और जहां हिंसा और वध होता हो। पर कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 5वें स्थान की मांग की और तब राजा ने उसे सोने, स्वर्ण में वास करने की अनुमति दी। यहीं से एक गुप्त मोड़ आया। कलयुग इन स्थानों से निकलकर अदृश्य रूप में लौट आया और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। और यहीं से धरती पर कलयुग का प्रवेश वास्तविक रूप से शुरू हुआ। धीरे धीरे धर्म का प्रकाश मंद होने लगा। लोग सत्य छोड़कर पाप की ओर आकर्षित होने लगे। धर्म केवल शब्दों में रह गया, कर्मों में नहीं। मार्कंडेय पुराण में भविष्यवाणी है, कलयुग में शासक अत्याचारी होंगे, कर वसूली बेकाबू होगी, धर्म के स्थान पर डर और आतंक का राज्य होगा। और जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर इस धरा पर अवतरित होंगे और अधर्म का समूल नाश करेंगे। अब प्रश्न ये है, क्या आप भी इस कलयुग में धर्म का दीपक जलाए रख पाएंगे? क्योंकि जहां सत्य है, वहीं भगवान है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।